आज कार्यक्रम रहेंगे। जी जय श्री श्याम। सबसे पहले तो जो मीडिया के साथी हमारे प्राचीन श्री श्याम मंदिर में पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जी श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव 62वां वार्षिक उत्सव प्राचीन श्री श्याम मंदिर का आगामी 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को बाबा श्याम की पावन रथ यात्रा जो है प्राचीन श्री श्याम मंदिर से प्रारंभ होगी। ये मुख्य बाज़ारों से होते हुए शाम को मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। उसके पश्चात में सभी शाम भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था जो है मंदिर प्रांगण में ही रहेगी। अगले दिन 31 अक्टूबर को प्रातः जो बाबा का शिखर पर निशान जाता है, शिखर पे जो निशान अर्पण किया जाता है उसका पूजन व श्याम बाबा की जोत जगाई जाएगी। उसके बाद में ज़रूरतमंद व गरीब परिवारों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था जो है हरि भोजन संस्था डबवाली रोड पर की गई है। उसके बाद में रामनगरिया गौशाला में गौ सेवा भी की जाएगी और साथ में गौशाला के अंदर में सवामनी की जाएगी और गौशाला के अंदर में गौदान की सेवा भी वहाँ पे मंदिर परिवार की तरफ से ताली कीर्तन संघ की तरफ से करी जाएगी। 1 नवंबर को सुबह एकादशी मेला जो प्रातः 5:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और वो मध्य रात्रि तक एकादशी मेला चलेगा। एकादशी मेले में विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जैसे बाबा को पंचमेवा श्रृंगार किया जाएगा, ड्राई फ्रूट से बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, बाबा के 56 भोग लगाया जाएगा, श्री लीलास्वार श्री श्याम बाबा की दुग्धाभिषेक किया जाएगा जो पंचामृत सभी श्याम भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाबा के सवामन मोदक प्रसाद, ताली कीर्तन, निशान यात्राएं लोग अपने अपने घरों से प्रतिष्ठानों से निशान लेकर बाबा के दरबार में अर्पण करेंगे और उसके बाद में कड़ी खिचड़े का विशेष भोग बाबा की रसोई जो है बनेगी और वो सभी श्याम भक्तों में वितरित की जाएगी। रात्रि में बाबा का गणेश पूजन, उसके बाद में बाबा की पावन ज्योत प्रज्वलित करने के पश्चात श्री श्याम पंडाल में भजन अमृत वर्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें विशेष रूप से राजस्थान से हमारे जो हैं अजय शर्मा पधार रहे हैं जो बाबा का अपने पावन शब्दों में गुणगान करेंगे। बारस भोग 2 नवंबर को प्रातः बारस भोग का मंदिर में कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहले बाबा को बारस भोग में ज्योत प्रज्वलित की जाएगी, बाबा के खीर चूरमा का भोग लगाया जाएगा, बाबा की विशेष रसोई प्रसाद जो है वो बाबा के भोग लगाया जाएगा, 56 भोग आरती होगी, सभी भक्तों में 56 भोग वितरण किया जाएगा और अंत में इसका श्री श्याम मेला महोत्सव के समापन समारोह के रूप में श्री श्याम हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और रात्रि में बाबा की संध्या आरती शयन आरती के पश्चात सभी भक्तों में सवामन मोदक प्रसाद जो है लड्डू प्रसाद है वितरण किया जाएगा और श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव का संपन्न होगा। जी क्योंकि भी आकर्षण का बिंदु क्या कुछ रहेगा इसके अंदर, हर बार प्रयास करता है कुछ नया हो। जी इस बार जो निशान यात्रा है, निशान यात्रा में विशेष रूप से राजस्थान से चंग मंडल जो बेसिक पारंपरिक जो राजस्थान का कल्चर है वहाँ पे जो चंग मंडल है वो विशेष रूप से सभी भक्तों के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं। वो बाबा की विशेष राजस्थानी धमाले जो हैं वो पेश करेंगे और सभी शाम भगत उस पर हमें ऐसा एहसास है कि सभी शाम भगत उसमें बाबा के रंग में खो जाएंगे। शोभा यात्रा का समय क्या रहेगा? दोपहर को 2 बजे जो है मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और लगभग 8 बजे तक मंदिर वापस पहुंचने का समय रहेगा। तो अब की शोभा यात्रा में विशेष क्या है? विशेष आकर्षण के रूप में जैसा मैं आपको बता रहा था कि राजस्थानी जो चंग मंडल है वो विशेष रूप से पधार रहे हैं और सुबह जो शोभा यात्रा के दिन में आज जो मंदिर में रजत जड़ित बाबा के दरबार बने हैं उसका अनावरण समारोह होगा। राजस्थान से जो बेसिकली भील ग्रुप है वो भी मंदिर में आएंगे जो सभी शाम भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। और जो बाबा की शोभा यात्रा में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बाबा की शोभा यात्रा में जो यात्रा है वो श्याम बाबा की है, शोभा है वो श्याम भक्तों की है। जी कितने लोगों के अनुमान है, कितने लोग? अमन जी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि भाई इसमें हम कोई एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने लोग होंगे। हर साल पहले से लोग बढ़ के आते हैं और मैं ये बात कहूँगा कि सभी श्याम भगत आपको एक प्लेटफॉर्म पे और सिरसा के जो सनातन प्रेमी जो धर्म प्रेमी है वो सभी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। 30 अक्टूबर को आप जब सड़क पे बाबा की रथ यात्रा होगी तब आप ये नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। इंतजाम की बात करें तो क्या इंतजाम के लिए देखिए प्रशासन का हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का, नगर परिषद का हम पहले ही एडवांस में धन्यवाद दिए हैं कि हमें पूरा रिस्पांस मिल रहा है और हमारी जो 70 सदस्यीय जो कमेटी है मंदिर की वो दिन रात एक करी हुई है कार्तिक मेला महोत्सव के आयोजन के लिए भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। स्काउट्स ग्रुप की भी ड्यूटीज़ अपने अपने लेवल पर लगा दी गई है तो सभी और बाकी क्या है सभी शाम भक्तों का सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिलता है। देखिए हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं फिर भी आपको नहीं बता सकता कि भाई कितने लोग होंगे क्योंकि हर साल लोग हज़ारों की संख्या में लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और श्याम बाबा की श्रद्धा के लोग जो हैं उनका कोई मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं बता सकता। शाम भक्त लेके जो निकलेंगे जी ऐसा मैं आपको ये बताता हूँ। अक्सर ये जिक्र होता है कि भाई श्याम बाबा की कितनी ध्वजाएं उठेंगी।
अपने मंदिर में हमने एक ही पैमाना रखा हुआ है कि भी ध्वजाओं की कोई सीमा नहीं, जितने श्रद्धालु आए, 5,000 आए तो स्वागत है, 10,000 आए तो स्वागत है, उसी हिसाब से बंदोबस्त रहते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनके ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम? जी, पूर्ण रूप से विभिन्न होटलों में हमने सेटिंग करी है, हमने धर्मशालाओं में सेटिंग करी है, व्यवस्था जो है लोगों के आने की, खाने की, पीने की रखी है। और शाम को जो सब जितने भी भगत शोभा यात्रा में, निशान यात्रा में, रथ यात्रा में रहेंगे, सबके लिए खाने की व्यवस्था जो है मंदिर वाली मेन मुख्य गली के अंदर में करी गई है, जिसके लिए हमारी भंडारा समिति दिन रात उस पर वर्किंग कर रही है। क्या मैसेज शहरवासियों को ये देना चाहते हैं? शहरवासियों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव में, बाबा की रथ यात्रा में आप जरूर पधारें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने सुख समृद्धि की कामना करें। और हम भी लीलेश्वर श्री श्याम प्रभु के चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं कि आपके और हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, यही बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। मुख्य अतिथि को होंगे स्थान मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय श्री अरविंद जी शर्मा, जेल एंड सहकारिता मंत्री जो हैं हरियाणा सरकार में, वो पधार रहे हैं एकादशी को। और जो इस मेला महोत्सव की अगुवाई है, जो हमारे माननीय आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी सिंगला, जो मंदिर के संरक्षक मेला कमेटी के मुख्य स्वागतकर्ता भी हैं, मुख्य संरक्षक भी है, और भाई मनीष जी सिंगला, वो पूरे उत्सव की अगुवाई करेंगे। सभी श्याम भक्तों का स्वागत करने में वो मुख्य भूमिका अदा करेंगे। और समाज से भी विभिन्न जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी पधार रहे हैं बाबा के दरबार में, और सभी श्याम भक्त तो आ ही रहे हैं, जैसा आपको मालूम है। जी, ठीक बोला। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।